कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी पानी, कई सड़कें डूब गईं। मुलीर, नाजिबाबाद, कायदाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन मोमार और कुरंगी समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। मुलीर में 64 मिलीमीटर, कायदाबाद में 52 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 29.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 33.6 मिलीमीटर जबकि नाजिमाबाद में 23.5 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन मोमार में 23 और कुरंगी में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मौसम की खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी, परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। सिविल एविएशन ने छोटे तैयारों को उड़ने से रोक दिया। दौरान इद्दत निकाह का केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना। इद्दत के दौरान निकाह गैर कानूनी करार। अडयाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुजरमान को जुर्माना अदा न करने पर मजीद 4 माह कैद काटना होगी। समात के लिए बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडयाला समात के लिए लाया गया। अदालत में अलीमा खान भी मौजूद रहीं। गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। कावर मोनिका ने हल्फिया बयान दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने धरनों के दौरान ताल्लुकात इस्तवार किए। कावर मोनिका के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अपने बयान में बाहमी राब्ते की तस्दीक की, ताहम किसी किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात से इनकार किया। सवाल ये है, क्या इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत की तन्हाई में मुलाकात जायज़ है? इस सवाल का जवाब हकीकी तौर पर नफ़ी में है। महरम और नामहरम का तस्वुर इस्लाम के सुनहरे इक़दार में है, जिसकी इतायत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मान भी लिया जाए नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, फिर भी खलवत में मुलाकातों का कोई जवाज़ नहीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात की शुरुआत से ही बदनीयती और फ्रॉड का अंसर मौजूद था। 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी करार दिया जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने 51 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। ये नौजवान बड़ों की इज्जत करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं। नौजवानों को कहता हूँ, आपने घबराना नहीं। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया। इसी जज ने मेरी छुट्टी कराई थी। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया। जब तक अवाम को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, सुकून से नहीं बैठूंगा। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। जो वायरल बीमारी पिछले 5 साल से रही, अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस बीमारी को सबसे पहले गुजरावाला ने भगाया, मगर वो बीमारी आपका नुकसान कर गई। करोड़ों नौकरियों का वादा किया गया, कहा 50 लाख घर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ जो कहते करके दिखाते हैं, अगर वादा किया तो फिर एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। हम आपकी तकदीर बदलेंगे। 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान की तरक्की की नवीद देकर आएगा। मरियम नवाज का गुजरावाला में जलसे से खिताब। जिसे फरिश्ता कहकर हुकूमत दी गई, उसके दौर में करप्शन ज्यादा हो गई। क्या 4 साल में एक ईंट भी लगाई? गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से ख़त्म किया। अल्लाह ने मौका दिया तो नौजवानों के हाथों में लैपटॉप देंगे। गुजरावाला में अल्फा करीम टावर बनाएंगे। गुजरावाला पहलवानों का शहर है, यहाँ मेट्रो बस सर्विस तो बैठ जाएगी। हमें यहाँ ऑरेंज ट्रेन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ का खिताब। पहलवानों के शहर गुजरावाला के जलसे में पहलवानों का बार बार जिक्र। कायदीन शुरका के सामने ख्वाबों का तज़किरा भी करते रहे। चिड़े और तिक्के ना खाते रहना, वोट डालने भी आना। शहबाज शरीफ की कारकुनों को हिदायत। वो तो इतना खौफ ज़दा है आपसे, वो जानते हैं कि 3 दफा वज़ीर
बावजूद इन्होंने एक टका का काम सिंध में नहीं किया है। वो सिंध में एक जलसा भी नहीं कर सके इस इलेक्शन में, एक जलसा भी। वो अभी से साजिशें कर रहे हैं कि मीरपुर खास के वोट पे डाका कैसे मारना है। ये इनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं है। मियां साहिब बुज़दिल और हालात से खौफज़दा हैं। ऐसी धांधली का मुतालबा कर रहे हैं जो 2018 में की गई। वो रायमेड में बैठकर इंतखाबात का रिजल्ट बनाना चाहते हैं। धांधली के लिए निगरान हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। वो जानते हैं लाहौर उनके हाथ से निकल गया। बुज़दिल शख्स मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं। ये शेर नहीं, बिल्ली है। इस बिल्ली का बंदोबस्त करना है। क्या आप किसी बुज़दिल का साथ देंगे? पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी नहीं। ये ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का मुकाबला करते रहे। जियालों को खौफज़दा नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी को सबको शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में खिताब। शेर वाले सोचते हैं उनकी हुकूमत बनी तो मेरे और आपके पत्थर को बेचेंगे। अगर वो आपके और मेरे पत्थर पर हाथ डालेंगे तो हम वो हाथ काट देंगे। अगर किसी को कारोबार करने का हक है तो मेरे थर के अवाम को है। मियां साहिब की कोशिश है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हों। मियां साहिब की कोशिश है उनकी कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे। मैं तीर से शेर का शिकार अपने हाथों से करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चाचरों में इंतखाबी जलसे से खिताब। अता तारड़ का पीपल्स पार्टी पर NA-127 लाहौर में वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के लोग वोटों की खरीदो फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़े गए। मुकद्दस किताबों पर हाथ रखवाकर वोट खरीदे जा रहे थे। हल्के में कमीशन एजेंट मुकर्रर किए गए। जो ज्यादा वोट लाएगा उसका ज्यादा कमीशन है। सिंध से गाड़ियों के जरिए पैसे लाए गए। ये करप्शन का पैसा सिंध के अवाम का हक था। हमने हमेशा वोटों की सियासत की, नोटों की नहीं। रहनुमा मुस्लिम नून अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर पर अता तारड़ की दहशतगर्दी से उनकी शिकस्त तया हो गई। इलेक्शन कमीशन NA-127 में दहशतगर्दी और अगवा का फौरी नोटिस ले। रजा रुबानी का मुतालबा। अता तारड़ ने छोटी हरकत की। इस बदमाशी का मतलब है तुम हार चुके। असलम गिल का रद्द अमल। 10 कारकुनों को अगवा किया गया। आईपैड उठाया, सोशल मीडिया पर दिखाया। ये इलेक्शन में शिकस्त देकर बुखला गए। अली बदर का दावा। अता तारड़ की हल्फ लेकर वोटर्स में पैसे तकसीम करने की वीडियो सामने आई। अता तारड़ ने शिकस्त से बचने के लिए वोटों की खरीदारी शुरू की। PP उम्मीदवार फैसल मीर। इलेक्शन कमीशन ने NA-127 लाहौर से मुतालिक खबरों का नोटिस ले लिया। सुबह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सियासी दफ्तर पर मुबैना हमले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें। वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त से मुतालिक भी वोट रिपोर्ट दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत, मरासला जारी। साइफर केस। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। साइफर केस में सजा के बाद शाह महमूद कुरैशी 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन। दौरान इद्दत निकाह केस का सर है न पैर। मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं। सब कुछ सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। केस बानी PTI की किरदार कुशी के लिए बनाया गया। गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। सजा सुनाने में जजेस को जल्दी कितनी थी सबने देखा। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बुशरा बीबी को बनी गाला में सिर्फ एक कमरे तक महदूद किया गया। घर के बाकी किसी हिस्से में जाने की इजाजत नहीं। हम दरख्वास्त देंगे कि बुशरा बीबी को डयाला जेल में ही भिजवा दिया जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौर खान के फैसले पर रद्द अमल। बानी PTI का कारकुनों के लिए पैगाम है कि 1000 साल भी कैद में रहना पड़े रहूंगा, डील नहीं करूंगा। डील सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए होगी। 175 पार्टियों में से सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखा गया। वर्कर्स पुरअमन रहे। 8 फरवरी को वोट की हिफाजत करें। बैरिस्टर गौर खान की हिदायत।
बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम, साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। तीनों ने 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। NA 53 में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई थी। अजमल साबिर का पुलिस को बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI शेख रशीद और शेख राशिद शफी को 6 फरवरी को तलब कर लिया। 8 फरवरी को सब तमाशा देखेंगे। JJI की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जब से मुल्क आज़ाद हुआ, कौम ने खुशहाली नहीं देखी। कौम को रोज़गार मिला और ना उनसे उनके मसाइल हल हुए। सरमायादार कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। आज़ादी बड़ी नेमत है, कौम को इसका हक दिलाएंगे। सरबराह JJI मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और इदारों को मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम। FIA ने अलीमा खान को नोटिस जारी कर दिया। 6 फरवरी को तलब। वज़ारत दाखिला की शिकायत पर अलीमा खान को नोटिस जारी किया गया।